अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर है। हफ्तावार हारोस्कोप में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुर्ज असद से लेके सुंबला, मीज़ान और अक़रब तक। नए देखने वाले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और आप नजूम स्टूडियो की तमाम वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। 13 मई से लेके 19 मई तक ये हफ़्ता कैसा रहने वाला है, इसके हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। 13 मई से 19 मई के दरमियान में बुर्ज असद वालों के हवाले से बात करेंगे। असद वालों के जायचे में कमर की जो गर्दिश है वो बुनियादी तौर पर बुर्ज सरतान, असद, सुंबला और मीज़ान आपके 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे घरों के दरमियान रहेगी। 13 तारीख को कमर की जो नज़रात बन रही हैं उन नज़रात के हवाले से देखेंगे तो यहाँ पर कमर का मुश्तरी के साथ तस्दीस बनाना आपके माली मामलात के हवाले से, रुपए पैसे के हवाले से, इमिग्रेशन के कामों के हवाले से बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ कमर की पोजीशन और मुश्तरी की अगर पोजीशन की हम बात करेंगे तो ये नज़र आपके 10वें और 12वें घरों के दरमियान बन रही है और 10वें और 12वें घरों के दरमियान बनने वाली ये नज़र ऐसे तमाम अफराद जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से या बैरून मुल्क तिजारत से या किसी बैरून मुल्क आपकी कोई ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे अमेज़ॉन, ईबे या कुछ और इस किस्म के काम आप करते हैं या फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग का काम करते हैं, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो ये दिन ऐसे असद अफराद के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। 13 तारीख को आपने अगर मोहतात रहना है तो अपने 9वें और 12वें घरों के दरमियान जो आप 10वें और 12वें घरों के दरमियान जो कमर की और अतारत की तरबी बनेगी, इस हवाले से आप ज़रूर मोहतात रहिएगा। अगर आप अपने काम, कारोबार, कैरियर, मुस्तकबिल, फ्यूचर के हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं या बाहर जाने के हवाले से किसी किस्म की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो याद रख लें कि आपको किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से, बोगस डॉक्यूमेंटेशन से बचना है। अगर आप किसी भी किस्म की इस तरह की दो नंबरी करेंगे तो यहाँ पर आपका काम इल्तवा में चला जाएगा। 13 तारीख को कमर की एक और नज़र बनेगी जो आपके नेपच्यून के साथ बनेगी 12वें और 9वें घर के दरमियान। रूहानियत के हवाले से ख्वाब भी आप इन तारीख़ों में देख सकेंगे और मुमकिनात में से है कि इन तारीख़ों में देखे जाने वाले ख्वाब आपको सच्चे और अच्छे ख्वाब आए। 13 तारीख को ही कमर आपके अपने ज़ाती घर असद में दाखिल हो जाएगा और असद में दाखिल होने के साथ ही 13 तारीख को कमर की जो पहली नज़र बनेगी वो आपके 7वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ बनेगी और ये जो प्लूटो के साथ बनने वाली नज़र है ये थोड़े से मामलात आपके डिस्टर्ब कर सकती है। इस हवाले से डिस्टर्ब कर सकती है कि पहले और 7वें घरों के दरमियान जब ये दो मुखालिफ सियारगान की नशिस्त बनती है, मुकाबले की नज़र बनती है, तो ये नज़र क़तई तौर पर आपके ताल्लुकात के हवाले से, समाजी और माशरती, अज़दवाजी, शराकती मामलात के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स ला सकती है। ताहम ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको कोई मुश्किल तरीन नज़र मत लीजिएगा क्योंकि कमर की नज़रात 2 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती है। बात हुई, ख़त्म हो गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। यहाँ पर 13 तारीख को शम्स योरनस का किरान भी है और इसके साथ साथ ज़ोहरा की और ज़हल की आपस में तस्दीस भी है। ज़ोहरा जो इस वक्त आपके 10वें घर में मौजूद है, आपके फ्यूचर, काम, कारोबार, प्लानिंग के हवाले से आपका ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आप अपने मुस्तकबिल पर, अपने बिज़नेस पर, कारोबार पर, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी मुलाजमत पर, और अगर आप ऑलरेडी
किसी बैरून मुल्क में मौजूद हैं और आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो ये पूरा हफ्ता आपको जॉब के हसूल के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करने वाला है। एक यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि चूँकि बैरून मुल्क सुकूनत आपकी नवे घर से देखी जाती है और किस्मत को भी नवे घर से देखा जाता है, तो यहाँ पर आप अगर अपनी फेथ, अपनी किस्मत और अपने ईमान, याद रख लीजिएगा, फैट एंड फॉर्च्यून एक जुमला है, अपना किस्मत और ईमान, अगर आपको अपनी किस्मत पे भरोसा है, ईमान है, तो यहाँ ज़रूर अपने काम कारोबार के हवाले से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ज़ोहरा की और ज़हल की ये तस्दीस की नज़र 13, 14, 15, 16 तारीख़ों तक आप पर असरात मुरतब करती रहेगी। 14, 15, 16 को कोई बड़ी सितारों की नज़र नहीं बन रही है, ताहम कमर की नज़रात के हवाले से बात करेंगे तो कमर की नज़रात के हवाले से कमर आपके पहले घर में मौजूद रहते हुए मरीख के साथ तसलीस बनाएगा। मरीख जो आपके जायचे के नवें घर में है और ज़ोहरा के साथ तरबी बनाएगा जो आपके जायचे के 10वें घर में है। यहाँ पर ये तसलीस और ये तरबी मिले जुले असरात देने वाली है। यहाँ आपको आपकी शख्सियत, कारोबारी मामलात के हवाले से, लेन देन वाले लोगों के हवाले से आपको बहुत अच्छे असरात देगी। ख़ुसूसन आपका कोई ऐसा ग्रुप भी बन सकता है, कोई आपका ऐसा जॉइंट वेंचर भी बन सकता है जिसमें मर्दों ख़वातीन की शमूलियत के साथ आप अपने फ्यूचर के हवाले से कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। अपनी मौजूदा जो आपकी जॉब है या आप किसी NGO से मुंसलिक हैं या अगर आप किसी ऐसे काम कारोबार से मुंसलिक है, फील्ड वर्क से मुंसलिक है, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। 15 मई के हवाले से बात करेंगे। 15 मई को बुनियादी तौर पर कमर का यूरेनस के साथ, शम्स के साथ, मुश्तरी के साथ तरबी बनाना, ये तीनों नज़रात 15 तारीख को बन रही हैं और इन तीनों नज़रात के बनाने के बाद कमर आपके दूसरे घर में, औज के घर में दाखिल हो जाएगा। ये तीनों नज़रात आपके पहले और 10वें घरों के दरमियान में बनेंगी। आपको अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात और अपने कैरियर, इन दोनों पर इंतहाई फोकस रखना चाहिए क्योंकि यहाँ ज़ोहरा इंतहाई मजबूत है आपके 10वें घर में। बेशक कमर से तरबी बना रहा है लेकिन आपकी पोजीशन अपनी जगह मुस्तहकम नज़र आती है। 16 तारीख को कमर की कोई नज़र नहीं बन रही है, ताहम 17 तारीख की अगर मैं बात करूँगा तो 17 तारीख को 3 अच्छी नज़रात कमर की यूरेनस के साथ, ज़ोहरा के साथ और शम्स के साथ तसलीस की निगाहें बनेगी। कमर की यूरेनस और ज़ोहरा के साथ तसलीस की निगाह और कमर का ज़ोहल के साथ मुकाबला। ज़ोहल जो इस वक्त आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद है। 8वें घर में ज़ोहल कुछ सेहत के मसाइल भी लेके आता है, बेजा अखराजात भी लेके आता है। ऐसे मामलात में आपको यहाँ पर स्टेबल रहने के लिए ज़ोहरा के साथ बड़ी अच्छी यहाँ पर 10वें और दूसरे घर के दरमियान में तसलीस की नज़र मिल रही है। तो कोई भी इस किस्म का अगर अर्निंग और एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के हवाले से अपने बिज़नेस में, अपने काम कारोबार में या अपनी लाइफ में कोई तब्दीली लाने के हवाले से आप काम करेंगे तो ये तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छे असरात मुहैया करने वाली है। 18 मई की बात करूँगा तो 18 मई को 3 नज़रात बनेंगी। कमर नेपच्यून के साथ मुकाबले की नज़र बनाएगा, ताहम ये कोई बहुत बड़ी ऐसी नज़र नहीं है और ना ही इसके असरात आपकी शख्सियत पर फौरी तौर पे ज़ाहिर होने वाले हैं। लेकिन 18 तारीख को जो कमर की शम्स के साथ और मुश्तरी के साथ तसलीस की नज़रात बन रही हैं दूसरे घर और 10वें घरों के दरमियान में, ये माली मामलात के हवाले से बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं। इन हवालों से आप किसी भी किस्म के एफ़र्ट्स करेंगे, कोशिशें करेंगे, कामयाब रहेंगे। 19 तारीख के हवाले से बात करते हैं। 19 तारीख को एक ही नज़र बनेगी, कमर का और मरीख का आपस में मुकाबला।
कमर का और मरीख का ये मुकाबला आपके तीसरे और नवें घरों के दरमियान में होगा। ताहम तीसरे और नवें घरों के दरमियान में बनने वाला ये मुकाबला कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहन भाइयों के दरमियान या दोस्त अहबाब के दरमियान ऊंच नीच होती है, ये लाइफ का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसमें आप किसी किस्म का दबाव या कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तारीख भी इस हवाले से मुनासिब है कि आपको कोई बहुत बड़ा मसला दरपेश आने वाला नहीं है। 18 तारीख की जो लास्ट नज़र है, जो इस हफ्ते की छोटी सी नज़र है लेकिन बहुत अच्छी और बहुत तरीके से बन रही है ये नज़र। बेसिकली कमर आपके जायचे में तीसरे घर में रहते हुए 7वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ तसलीस बनाएगा। ये तसलीस आपको अपने ताल्लुकात को मेंटेन करने के हवाले से, अपने मामलात को बेहतर करने के हवाले से यहाँ एफर्ट्स करने की ज़रूरतें हैं। आप इन मामलात में अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। बड़े सियारगान की नज़र की बात करूँगा तो 18 और 19 तारीख को शम्स, ज़ोहरा, यूरेनस आपस में किरान करेंगे। यहाँ तीनों ही सितारे गुरूब होंगे। तो ये गुरूब, इन तीनों सितारों का 10वें घर में गुरूब होना, अगर तोहम परस्ती के हवाले से देखेंगे तो सितारा गुरूब होता है तो आपको नुकसान देता है, लेकिन रियल नजूम में ये एक फैक्ट है। जिस तरह सूरज अगर मगरिब में गुरूब होता है तो मशरिक से सुबह 10, 12, 14 घंटे के बाद तुलू भी हो जाता है। तो यही कैफियत इन तीन सियारगान की भी होगी। ये गुरूब ज़रूर होंगे लेकिन अगले 24 घंटे में ये तीनों सियारगान तुलू भी हो जाएंगे। इस हवाले से आपको परेशान नहीं होना है। बात करेंगे जनाब हम सुंबला के हवाले से। बुर्ज सुंबला वालों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, 13 मई से लेके 19 मई तक सुंबला वालों के लिए, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। 13 मई को कमर की जो नज़रात बन रही हैं वो आपके 11वें घर से 12वें घर, पहले घर और दूसरे घरों के दरमियान में रहेंगी। ये पूरा हफ्ता दोस्त अहबाब, माली मामलात, खुफिया ताल्लुकात, आपकी अपनी शख्सियत, आपकी अपनी ज़ात और आपका रुपया पैसा, ये चीज़ें आपके मद्देनज़र रहेंगी। यहाँ पर इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और इन्हीं पे फोकस करना है। यहाँ पर जो भी 13 तारीख की नज़रात बन रही हैं उसमें आपको मैं बताता चलूँ, कमर आपके 11वें 9वें घरों के दरमियान तस्सीस बनाएगा। कमर आपके 11वें और 8वें घर के दरमियान तरबी बनाएगा, जबकि कमर की नेपच्यून के साथ बनने वाली तस्लीस ये दिन मिला जुला होगा। लेकिन इस दिन का जो मेन फोकस है वो रुपए पैसे के हवाले से अगर आप करते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी में अपनी बेहतरी के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश करते हैं और इजाफ़ी रकम या इजाफ़ी आमदनी के हसूल की कोशिश करेंगे तो ये दिन अहम साबित होने वाला है। इस हवाले से अहम साबित होने वाला है कि 13, 14 और 15 तारीख को ज़ोहरा और ज़हल इन दोनों की आपस में तस्दीस बनेगी। ये तस्दीस आपके हफ्ते के शुरू के 3 दिनों के लिए बड़ी अच्छी अहमियत की हामिल है। ज़हल जो इस वक्त आपके जायचे में बुर्ज हूत में मौजूद है, पाइसेस आपके 7वें घर में मौजूद है। 7वें घर में मौजूद बुर्ज हूत की अगर हम बात करते हैं तो याद रख लें कि 7वें घर और 9वें घरों के दरमियान ये तस्दीस बनेगी और आप शराकतदारी के हवाले से, बैरून मुल्क सफ़रात के हवाले से, बैरून मुल्क तिजारत करने के हवाले से अगर कोई नई मंडियाँ, नए गाहक, नए क्लाइंट तलाश करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे टाइम मिलने वाले हैं। इन औकात को आप अवेल करें और ये तीनों दिन आपके लिए बड़े अच्छे हैं।
14 तारीख की बात करूंगा तो 14 तारीख को यहाँ पर दो नज़रात बनेंगी, कमर का मरीख के साथ तसलीस बनाना और कमर का ज़ोहरा के साथ तरबी बनाना। 11वें घर के दरमियान 12वें घर के दरमियान ये जितनी भी नज़रात बन रही हैं, ये आपके दोस्त अहबाब की हवाले से, आपके ताल्लुकात के हवाले से, सिनफ़े मुखालिफ के साथ ताल्लुकात के हवाले से इस दिन में आपको कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फोकस अगर आप अपने काम कारोबार पर और अपने मुलाजमत पर तवज्जो देते हुए गुजारते हैं तो यकीन कर लीजिए ये दिन आपके लिए बहुत अच्छी अहमियत का हामिल हो सकता है। 15 तारीख की बात करूंगा तो 15 तारीख को यहाँ पर कमर, शम्स, यूरेनस और मुश्तरी के साथ तरबी बनाएगा। कमर जो आपके 12वें घर में है और शम्स, यूरेनस, मुश्तरी आपके 9वें घर में है। इन तीनों सितारों के साथ बनने वाली ये तरबी आपके मामलात में कुछ खराबियां ला सकती है, ख़ुसूसन ऐसे तमाम अफराद जो बैरून मुल्क सफ़रात के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं या उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो आर्जी तौर पर उन्हें यहाँ पर 15 तारीख को डिले का सामना हो सकता है। 15 तारीख को ही कमर आपके जायचे के पहले घर में दाखिल हो जाएगा और यहाँ पहले घर में दाखिल होने के साथ ही आपके अपने सितारे मरकरी के साथ तसलीस बनाएगा। मरकरी अतारत जो इस वक्त जायचे में आपके 9वें घर में दाखिल हो चुका होगा, 9वें और पहले घर में बनने वाली ये तसलीस आपको इतना पोटेंशियल दे सकती है कि आप जारी रुकावटों को 15 तारीख में कमर की बनने वाली मतजाद नज़रात पर ये कमर और अतारत की बनने वाली एक नज़र भारी पड़ेगी और आप अपनी जहानत, अपनी सोच और अपनी शऊर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी मामले से अहसन तरीके से नबज़ आज़मा हो सकते हैं। 16 तारीख को कमर की कोई नज़र नहीं बन रही है, जबकि 17 तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो 17 तारीख, 18 और 19 तारीख यहाँ पर मुश्तरी, यूरेनस, शम्स इनके किरान होने जा रहे हैं और ये किरान आपके जायचे के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो 9वें घर में हो रहे हैं और 9वें घर में ये किरान आपके इन सितारों को गुरूब कर देगा। ताहम एक बहुत अच्छा किरान जो इस सारी सिचुएशन में बन रहा है वो है कमर का ज़ोहरा का और यूरेनस का किरान होना। ज़ोहरा और यूरेनस जब 9वें घर में किरान करते हैं तो ये आपको अपनी प्रोडक्ट, अपनी शख्सियत, अपनी किस्मत, अपना बिजनेस, अपना टैलेंट, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप इसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं या आप अपनी किसी भी किस्म के इल्म को रोशनास करवाना चाहते हैं तो इस हवाले से ये दिन बहुत अच्छी हैसियत का हामिल है। आप यहाँ पर ज़ोहरा और यूरेनस की इस किरान से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। 18 तारीख को बनने वाली कमर की जो नज़रात हैं उसमें याद रखिएगा कमर शम्स के साथ और मुश्तरी के साथ तसलीस की निगाह बनाएगा और यहाँ पर शम्स और मुश्तरी आपस में किरान में होंगे। ये एक गुड ट्रायंगल साइन है इस हवाले से कि ये नज़र आपके पहले और 9वें घरों के दरमियान में बन रही है। मुश्तरी गुरूब ज़रूर होगा आपके 9वें घर के अंदर, लेकिन उसकी बनने वाली ये जो तसलीस की नज़र है ये आपकी शख्सियत पर, आपकी ज़ात पर, आपके इज़्ज़त वक़ार, आपके माशरती मकाम के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से लोगों पर एक अच्छे तरीके से असरअंदाज होगी और आपको अपने मामलात में बेहतरी और इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा भी दिलवाएगी। यहाँ कमर का नेपच्यून के साथ मुकाबिल होना आपके पहले और 7वें घर में 18 तारीख को ही होगा और 18 तारीख को
ये जो नज़र बनने जा रही है इस हवाले से कुछ मामलात ला सकती है, जिसमें आपको अज़वाजी या शराकती मामलात के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश हों। 19 तारीख की हम बात करेंगे तो 19 तारीख को कमर आपके जायचे के दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा, और दूसरे घर में दाखिल होने के साथ ही आपके 8वें घर में मौजूद मरीख के साथ मुकाबले की नज़र बनाएगा। तो दिन का कुछ हिस्सा आपके गम और गुस्से में ज़ाहिर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके मामलात पार्टनरशिप्स के साथ या दीगर लोगों के साथ ख़राब हो जाए, तो उस मामले से आपने गुरेज करना है और एहसन तरीके से आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। याद रखिएगा कि आप इस सारे हफ्ते में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सिर्फ हिम्मत और हौसले से आगे बढ़िएगा। लिब्रा के हवाले से बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए 13 मई से लेके 19 मई तक ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। लिब्रा की अगर हम बात करेंगे तो लिब्रा वालों का अपना सितारा ज़ोहरा जायचे में 8वें घर में, आप ही के जायचे के 8वें घर में ज़ोहरा अपने दूसरे घर पुरसौर में मौजूद है, अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो ये पूरा हफ्ता अज़वाजी, शराकती, समाजी, माशरती इन हवालों से अगर आप अपनी इज़्ज़त, वक़ार, शख्सियत के हवाले से किसी भी किस्म के एफ़र्ट्स करेंगे तो यहाँ आप कामयाब रहेंगे। और कोई ऐसा बड़ा मैटर यहाँ नज़र नहीं आता, क्योंकि बुनियादी तौर पर आपके 7वें घर का मालिक मरीख भी 7वें घर में मौजूद है। 13 मई से लेके 19 मई तक के नज़रात के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ मैं पहले तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि 13, 14, 15 तारीख की नज़रें बहुत अच्छी हैं। आपके जायचे में 8वें घर में ज़ोहरा मौजूद है, और आपके जायचे के 9वें घर, छठे घर में ज़ोहल मौजूद है। यहाँ छठे और 8वें घरों के दरमियान में ये जो ज़ोहल की और ज़ोहरा की तस्दीस बनेगी, ये आपके जॉब, मुलाजमत, सेहत, सलामती के जितने भी मसाइल हैं, ये 3 तारीखें 13, 14, 15 उस हवाले से बहुत अच्छी तारीखें साबित होने वाली हैं। अपनी ज़ात पर, अपनी शख्सियत पर, अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह आप सेहतयाब भी होंगे, कामयाब भी होंगे, और मुलाजमत से वाबस्ता अगर कुछ ऐसे मसाइल हैं तो उन मसाइल में भी आपको कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। 13 तारीख को जो कमर की नज़रात बन रही हैं, कमर यहाँ पर मुश्तरी के साथ तस्दीस की नज़र बनाएगा, मरकरी के साथ तरबी की नज़र बनाएगा, और नेपच्यून के साथ तसलीस की नज़र बनाने के बाद इसी तारीख को कमर बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा, और असद में दाखिल होने के साथ ही प्लूटो के साथ मुकाबले की भी नज़र बनाएगा। अब ये जो 5 नज़रात हैं बुनियादी तौर पर ये आपके जायचे में जो बन रही हैं, कमर आपके जायचे में बुर्ज सरतान में मौजूद है। सरतान जो आपका 10वां घर बनता है, 10वें घर के अंदर रहते हुए ये तमाम बनने वाली नज़रात, मेन फोकस आपका अपना कैरियर, अपना मुस्तकबिल और अपना फ्यूचर होना चाहिए। अगर आप इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी कदम उठाएंगे तो यहाँ पर मुश्तरी आपको आपके जायचे के 8वें घर में मौजूद रहते हुए फ़ायदा देगा, जबकि मरकरी यहाँ पर आपके जायचे में तरबी बनाते हुए बहुत बेहतर असरात मुरतब करेगा। ये भी याद रख लीजिएगा। नेपच्यून भी यहाँ 14 तारीख के हवाले से बात करते हैं। 14 तारीख को 2 नज़रात बनेंगी। कमर की मरीख के साथ तसलीस की नज़र आपके सब्र हौसले में बेहतरी लाएगी, जबकि कमर की ज़ोहरा के साथ तरबी की नज़र आपके ख़वातीन के साथ मामलात या अपने कारोबारी लेन देन वालों के साथ कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं। कमर यहाँ 8वें और 11वें घरों के दरमियान ज़ोहरा के साथ तरबी बनाएगा। ये तरबी की जो नज़र बनती है वो कोई ख़ास अच्छी हैसियत की हामिल नहीं होती है। इस मामलात के हवाले से आपने बहुत मोहतात रहना है। 15 तारीख की बात करूंगा तो 15 तारीख को कमर यूरेनस, मुश्तरी और शम्स के साथ तरबी की नज़रात बनाएगा,
اور یہ تینوں نظرات بنانے کے ساتھ ہی 15 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، اور 12ویں گھر میں داخل ہونے کے بعد قمر کی جو نظر بنے گی وہ بنیادی طور پر عطارد کے ساتھ تثلیث کی نظر بنے گی۔ اب اگر ہم 15 تاریخ کی اس سارے نچوڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو 3 سے 6 ارکان کے ساتھ قمر کی تربیع ہے، اور یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر اس تاریخ کو شمس، یورنس اور مشتری کے ساتھ قران کرتے ہوئے ان دونوں کو غروب بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 3 ستارے قران میں ہیں اور قمر ان کے ساتھ تربیع کی نظر بنا رہا ہے۔ یہ نظر آپ کے 11ویں اور 8ویں گھروں میں بن رہی ہے۔ شراکتی امور، ازدواجی امور کے حوالے سے آپ کو اس دن محتاط رہنا ہے۔ 16 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا۔ 16 تاریخ کو قمر کی کوئی نظر نہیں بن رہی، نارمل طریقے سے آپ قمر کے یہ دن گزار سکتے ہیں۔ 17 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو 17 تاریخ کو قمر زحل کے ساتھ مقابلہ بنائے گا، اور قمر کا زحل کے ساتھ یہ مقابلہ آپ کے 12ویں اور 6ٹھے گھروں میں بنے گا۔ آپ کو یہاں پر اپنے آفس کے ماحول، اپنے دفتری ماحول کے حوالے سے، اپنے ورک پلیس یا اپنے کام کی جگہ کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ آنکھیں کھول کر اور چوکنا رہ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی مخالف آپ کے یہاں پر مشکلات درپیش لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بڑے سے ارکان کی نظرات بھی 15-16 تک جو تھیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تاہم 17، 18 اور 19 کو قمر شمس مشتری کے ساتھ، یورنس کے ساتھ قران کر کے غروب ہوگا، جبکہ ایک نظر یہاں پر زہرہ کی اور یورنس کی آپس میں قران کی نظر بنے گی۔ جب بھی یورنس آپ کے اپنے ستارے کے ساتھ قران بنائے گا، یہ بیسیکلی آپ کے 8ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 8ویں گھر میں ہونے والا یہ قران آپ کو اپنے ایکسپیڈینچر اور اپنے لاسز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے نئے آئیڈیاز اور نئے پوٹینشیل دے سکتا ہے۔ ان پر سوچ بچار کے عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ قمر کی نظرات 17 تاریخ کی بات کروں گا تو زہرہ کے ساتھ اور یورنس کے ساتھ تثلیث کی نظر بھی بنے گی۔ یہاں پر قمر، زہرہ اور یورنس آپس میں قران میں ہوں گے اور قمر ان کے ساتھ یہ تثلیث بنائے گا، تو محبت، عشق، پیار کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیے گا۔ 18 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو 18 تاریخ کو شمس مشتری کا قران اپنی جگہ ہے، لیکن اسی قران کے ساتھ قمر تثلیث بنائے گا۔ یہ بھی قدرے بہتر عمل ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا جب دو نیرین سے مراد ہوتی ہے، قمر بھی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور شمس بھی، ان دونوں کی جب بھی تثلیث بنتی ہے یہ آپ کی آئیڈیالوجی میں ایک بہتری لے کے آتی ہے، آپ کی سوچ میں ایک تبدیلی لے کے آتی ہے، نئے نظریات لے کے آتی ہے۔ ان نئے نظریات کو آپ فالو کریں اور بہتر طریقے سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہاں پر کامیابیاں ملیں گی۔ 19 تاریخ اور 19 تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 19 تاریخ کو ایک ہی نظر بن رہی ہے قمر کا اور مریخ کا آپس میں مقابل ہونا۔ قمر آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا اور مریخ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ یہ مقابلے کی نظر طرفین میں کسی قسم کی رکاوٹیں لا سکتی ہے، مسائل لا سکتی ہے۔ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، اور اگر آپ صبر برداشت سے کام لے چاہتے ہیں تو یقین کریں آپ بہترین طریقے سے یہ دن گزار لیں گے۔ برج عقرب کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، عقرب جن کا اپنا ستارہ اس وقت ان کے ذائچے کے 6ٹھے گھر کے اندر موجود ہے اور اچھی پوزیشن میں موجود ہے، ان کے 7ویں گھر کا مالک ستارہ زہرہ بھی ان کے لیے ان کے 7ویں گھر میں موجود ہے۔ یہ دن کیسا ہونے جا رہا ہے اور اس دن کے
کیا اثرات آپ پر مرتب ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا۔ کمر کی نظرات بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں 9ویں 10ویں 11ویں گھروں کے درمیان رہیں گی اور 12ویں گھروں کے درمیان رہیں گی۔ ابتدا کے ساتھ ہی یاد رکھیے گا 13 14 15 کو زہرہ اور زحل کی تسدیس بننے جا رہی ہے، اور یہ تسدیس آپ کے ذائچے میں 5ویں اور 7ویں گھروں میں بننے جا رہی ہے۔ اقرب والوں کے حوالے سے یہ ہفتہ ابتدا کے ساتھ ہی پسند کی شادی کی خواہش رکھنے والے، منگنی شادی یا نسبت کی خواہش رکھنے والے تمام افراد، ایسے تمام افراد جو سرمایہ کاری یا پارٹنرشپ میں اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی قریبی کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے۔ یہاں پر تعلیم کے حوالے سے بھی اگر آپ کسی اچھی جگہ پر بچوں کو ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں تو یہ تاریخیں آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی اہمیت کی حامل ہونے والی ہیں۔ کمر کی نظرات کے حوالے سے بات کروں گا تو کمر کی نظرات 13 مئی سے لے کے 19 مئی کے درمیان کچھ اس طریقے سے آپ پر اثر انداز ہوں گی کہ 13 مئی کو کمر کی مرکری کے ساتھ تربیع بنے گی، اور یہ تربیع ایک نیگیٹو ٹائم ہوگا 2 سے 3 گھنٹے کا۔ آپ اپنے فیصلوں میں تبدیلی محسوس کریں گے یا کمزوری محسوس کریں گے، تاہم یہاں پر آپ کو عقل اور اپنی بصیرت کو استعمال کرنا ہے، اور آپ نے تمام چیزوں کو منفی مثبت طریقوں سے دیکھنے کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی جو 13 تاریخ کی نظرات ہیں وہ فیوریبل ہیں، جس میں کمر نیپچون کے ساتھ تثلیث بھی بنائے گا، اور کمر آپ کے ذائچے میں برج سرطان آپ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے 7ویں گھر میں موجود مشتری کے ساتھ تثلیث کی نگاہ بھی بنائے گا، اور یہ جو تثلیث کی نظر ہے یہ بھی پارٹنرشپ کے حوالے سے آپ کو بہت اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ 13 تاریخ کو ہی کمر آپ کے برج اسد میں 10ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، اور برج اسد 10ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی کمر یہاں پر پلوٹو کے ساتھ مقابلے کی نظر بنائے گا، کیونکہ پلوٹو اس وقت آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں موجود ہے، اور پلوٹو کا یہ داخلہ عارضی طور پر اہل خانہ کے ساتھ عدم توجہ والی کیفیات پیدا کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ممکنات میں سے ہے کہ آپ کے اور اہل خانہ کے درمیان کچھ تناؤ کی کیفیت بھی پیدا ہو، تاہم اس چیز کو آپ نظر انداز کرتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ 14 تاریخ کو 2 نظرات بنیں گی، کمر زہرہ کے ساتھ تربیع بنائے گا اور مریخ کے ساتھ تثلیث بنائے گا۔ مریخ جو آپ کا اپنا ستارہ ہے، 10ویں گھر اور 6ٹھے گھر کے درمیان بننے والی یہ تثلیث آپ کے افسران بالا، آپ کے سینئر، آپ کے افسران اور ان کے ساتھ تعلقات، اور تعلقات کے ساتھ ساتھ اگر ان سے آپ کسی بہتری کی امید یا توقع رکھتے ہیں تو یہ دن آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ آپ اپنے اعلیٰ افسران سے یا اپنے سینئر سے اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ 14 تاریخ کے حوالے سے بات کر چکا، 15 تاریخ کی بات کروں گا تو 15 تاریخ کو کمر یورنس، مشتری اور شمس کے ساتھ تربیع کی نگاہیں بنائے گا، اور یہ تربیع کی جو نگاہیں ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر اور 10ویں گھروں کے درمیان میں بنیں گی۔ تو پارٹنرشپ میں اگر کچھ اقرب افراد کا معاملات ہیں تو انہیں کچھ معاملات درپیش آ سکتے ہیں، ورنہ ادروائز کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، نارمل طریقے سے یہ دن گزر جائیں گے۔ آپ اپنے ستاروں کو، اپنے ذائچے میں بھی اپنے ستاروں کو ضرور مد نظر رکھا کریں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم آپ سن رہے ہیں آپ کے اپنے ذائچے میں آپ کے 7ویں گھر کی اور آپ کے 10ویں گھر کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر آپ کا 7واں اور 10واں گھر اچھا ہے تو یہ دن آپ کے لیے ویسے بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کا 7واں اور 10واں گھر کسی نیگیٹو پلانٹ کی وجہ سے الجھا ہوا ہے تو پھر اس دن کے وہ مطلوبہ فوائد
آپ کو کم ملیں گے لیکن ان لوگوں کو زیادہ ملیں گے جو اپنے پیدائشی ذائچے میں ستاروں کی اچھی پوزیشن رکھتے ہیں۔ 16 تاریخ کو کوئی قمر کی نظر نہیں بن رہی، 16 تاریخ کو نہ دیگر بڑے سیارگان کی کوئی نظر بن رہی ہے، ہر ستارہ اپنے طور پر کام کرتا رہے گا۔ 17 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو قمر اور زحل کا مقابلہ، قمر کا یورنس اور زہرہ کے ساتھ کران، اور اس کران میں موجود قمر اور زہرہ اور یورنس سے کران کریں گے، ان کے ساتھ قمر کی جو تثلیث بنے گی یہ بڑی اچھی اہمیت کی حامل ہوگی۔ یہ نظر آپ کے 7ویں اور 11ویں گھروں میں بنے گی، دو صحبات کے حوالے سے، ازدواجی، شراکتی، سماجی معاملات کے حوالے سے آپ کو یہاں پر بہت اچھے اوقات ملیں گے اور بہت اچھے طریقے سے آپ ان دنوں کو اویل کر سکتے ہیں اور آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں۔ 18 تاریخ کو قمر شمس اور مشتری کران میں ہوں گے اور قمر ان کے ساتھ تثلیث کی نگاہ بنائے گا۔ شمس اور مشتری کا یہ کران آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا اور قمر ان کے ساتھ جو تثلیث بنائے گا وہ آپ کے 12ویں گھر سے بنائے گا۔ یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کا جو مالی خوف ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ آپ کے مخالفین کی طرف اگر کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، ڈوبی ہوئی ہے، اس حوالے سے اگر آپ کسی قسم کی کوشش کریں گے تو رقوم کی حصول کی واپسی کے حوالے سے آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور یہ رقوم آپ کو جلد مل بھی جائیں گی اور دستیاب بھی ہوں گی۔ 19 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو 19 تاریخ کو قمر کی جو نظر بنے گی وہ بنیادی طور پر مریخ کے ساتھ مقابلے کی نظر بنے گی۔ قمر جسے آپ کے اپنے گھر میں اقرب میں وبال ہوتا ہے، وہ جب آپ کے ستارے کے ساتھ مقابلے کی نظر بناتا ہے تو یہ مزاج میں کچھ گرما گرمی کی کیفیات لے آتا ہے۔ چونکہ یہ نظر آپ کے 6 اور 12ویں گھروں کے درمیان میں بن رہی ہے تو یہ نظر آپ کو آفس کے معاملات کے حوالے سے، صحت کے معاملات کے حوالے سے متاثر کر سکتی ہے۔ آپ نے اس پر دھیان دینا ہے، اپنی صحت پر دھیان دینا ہے، کسی بھی قسم کے کام کو آپ نے یہاں پر ہلکا نہیں لینا ہے، صحت کے کسی مسئلے کو آپ نے یہاں پر ہلکا نہیں لینا ہے، سیریس لیجیے گا اور آگے بڑھیے گا۔ ویڈیو جس نے پہلی بار دیکھی ہے اور اگر آپ نے بھی دیکھی ہے تو آپ ویڈیو اپنے دوست احباب تک شیئر ضرور کیجیے، اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نجوم اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا۔ ملیں گے اگلے ہفتے کی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔